अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी है एक बादशाह की और उसके बच्चों की। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी दो मलका थी। छोटी मलका इसकी तरह रहमदिल थी। इसके तीन बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से मरहूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन इसने अपनी शौकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक्त वहाँ पर इनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया, उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर करवाता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफ़ी फासले पर था। वहाँ इसने पहले ही से एक बड़ा घड़ा खोद रहा हुआ था। जो बच्चे इसके पास पहुँचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसमें धक्का देकर मट्टी से भर दिया। बच्चों को ज़िंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ई अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे के बाद इसे बादशाह की रहाइश से आवाज़ें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो पता चला कि बच्चों की गुमशुदगी की वजह से पूरे महल को सर पे उठा रखा है। बादशाह ने मलका को मुश्किल से इसके कमरे में पहुंचाया। मलका बहुत सदमे में थी। इस पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता इसे मारने दौड़ती। एक रोज़ इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया। इस वाक़ये ने बादशाह ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकाल कर दूर छोड़ें। छोटी मलका महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती और रात को किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। ये हालत थी उस मलका की। एक रोज़ वज़ीर बाग में चहल पहल करते हुए उस हिस्से में जा पहुंचा जहां पे बच्चों को दफनाया गया था। वहां पे 3 फूल खिले हुए थे। वो इनके करीब गया। वो इनको तोड़ना चाहता था कि वो इन फूलों को तोड़कर अपने पास रख ले, लेकिन फूलों में से आवाज़ आई, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम इनके हाथ में आ जाएंगे। ये सुनकर वज़ीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो इनमें से आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बड़ी मलका की आएंगी तो इनके पास जाएंगे। बादशाह ने ये सुनकर वज़ीर को हुक्म दिया कि बड़ी मलका को बुलाया जाए। ये सुनकर बड़ी मलका बहुत खुश हुई कि मुझे फूलों ने खुद बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और इन्हें पकड़ने लगी तो फूलों ने फिर वही आवाज़ दी, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएगी तो उसके पास जाएंगे। बादशाह ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपनी मुलाजमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढें और अपने पास लेके आए। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो इन्होंने बताया कि इन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और इन्हें घड़े में फेंक कर ज़िंदा दफनाया था। इस वक्त यहाँ से एक परी गुज़र रही थी, उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वज़ीर यहाँ से गुज़रेगा तो तुम इसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और इससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसने बताया कि इसे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएँ में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और इन्हें माफ़ कर दिया। बादशाह ने भी इन्हें माफ़ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी में आपको क्या सबक मिला मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।